पाकिस्तानियों पर महंगाई ने जिंदगी तंग कर दी है। हुकूमती इदारा शुमारियात ब्यूरो आपको तस्दीक कर रहा है कि पिछले एक साल में शदीद महंगाई हुई है, लेकिन ग्राउंड पर मौजूद कीमतें इस रिपोर्ट से भी कहीं ज्यादा हैं। इसी पर बात करने के लिए कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कौकब साहब, बताइएगा कि हर चीज महंगी हो गई है बाजार के अंदर, कोई इस पर नजर रखने वाला है, कोई इसकी रोकथाम करने के लिए मौजूद है, कोई इदारा काम कर रहा है इस सिलसिले में, या सारे इंतजार कर रहे हैं कि बस कब तक जो है वो हम एक आखिरी लेवल तक पहुंच जाएं? पाकिस्तान के सार्फिन को जो इंतहाई सब्र के साथ ये सब चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं, महंगाई को बर्दाश्त करते जा रहे हैं, महंगाई का इतना बोझ जो उनके ऊपर पड़ चुका है उसको इस सब्र के साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि अब ये सब्र उनको कब तक के बर्दाश्त की इंतहा से ऊपर होता जा रहा है और ये कब तक बर्दाश्त करेंगे। बहरहाल मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऐसे तमाम सार्फिन को, मगर उसके साथ साथ जो हुकूमत अब गई है और उन्होंने जिस तरह सार्फिन पे IMF के साथ मिलकर जो ये बोझ डाला है, अपनी तमाम पुरतैश जिंदगी गुजारने के बाद सार्फिन पे बोझ डालते रहे, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा, कभी गैस की कीमत में इजाफा, कभी जो है वो बिजली की कीमत में इजाफा, ये तीन जो बड़े शोबे हैं, इनकी कीमतों में अगर इजाफा कर दिया जाएगा तो मैं समझता हूँ कि सार्फिन पे यहाँ पे 1 रुपया का इजाफा होता है, वो जो सार्फिन के ऊपर जो ये मुनाफा को ताजर है वो हमें 10 रुपए नहीं 20 रुपए का बोझ डाल देते हैं। तो ये एक मुनाफा को ताजर जिनको कंट्रोल करने वाला, लगाम देने वाला जो है वो है कंट्रोलर जनरल प्राइसेस, जो हमारे कराची में जो है कमिश्नर कराची, जिनके पास ये एक ओहदा है कंट्रोलर जनरल प्राइसेस का, और उसके मैं ये देखने में आया है कि कोई एक्शन नहीं होता। कभी कभी नुमाइशी तौर पर जो है वो 2-4 जगह चालान होता है, मगर न डिप्टी कमिश्नर साहिबान अपने ठंडे कमरों से बाहर निकलते हैं, ना असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान जिनके पास लग्जरीज गाड़ी है, सारी पुरतैश जिंदगी की तमाम सहूलतें उनके पास हैं, पावर उनके पास है कि वो जो मुनाफा को ताजरों को लगाम दे सकें। मगर अफसोस की बात है कि ये इस तरफ तवज्जो देने से कासिर नजर आते हैं। अच्छा कौकब साहब, मुझे एक बात बताइएगा कि सारी सूरत हाल में महंगाई तो बड़ी है, वो तो एक प्रेशर है भी, उसके साथ साथ जो हमने अशे खुरनोश की किल्लत का सामना किया है कि जनाब एक तो महंगियों पर से मिल भी नहीं रही है, इसने कितना असरअंदाज किया है पाकिस्तानी अवाम को? देखिए, बात ये होती है कि किल्लत पैदा की जाती है, किल्लत को डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो कहते हैं कि जी डिमांड एंड सप्लाई का वो है। डिमांड का आप जो चीजें हैं अगर वो उसकी पूरी प्लानिंग की जाए, हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है सिर्फ ये नहीं है कि वो ये देखे कि जी रोडें कहाँ बन रही हैं या उसको वो क्या हो रहा है, और उसके बाद हमारा फूड सेफ्टी की जो मिनिस्ट्री है वो क्या करती है, उसके पास क्या प्लानिंग है, वो काश्तकारों को या लोगों को क्या बताते हैं कि क्या चीजें जो है किस वक्त कौन सी फसल लगानी चाहिए, किस तरह बनानी चाहिए। तो ये शॉर्टेज जो है ये खुद की पैदा करता शॉर्टेज होती है। और जैसे आपने देखा कि टमाटर जब बहुत ज्यादा तादाद में जमींदारों ने लगा दिए तो उसकी एक मिसाल है कि वो उनको बिल्डोज करना पड़े, यानी 2 रुपए किलो में भी उठाने वाला कोई नहीं था। वो कहाँ कहीं कैचअप कंपनियां जो कि स्टार्च इस्तेमाल करती रही हैं, उनके ये हिस्ट्री मौजूद है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों ने सार्फिन को जहर खिलाया। और अब मैं सिंध फूड अथॉरिटी के DG से अभी मेरी मुलाकात हुई है और चीफ सेक्रेटरी से कल मज़ार कायद पे मेरी मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा जनाब आप मुझे हमें कुछ वक्त इनायत फरमा दें ताकि ये आपके डिपार्टमेंट के अंडर में जो ये लोग हैं, कमिश्नर कराची भी उनके उसमें आता है, तमाम सेक्रेटरी साहिबान भी उनके इसमें अंडर में आते हैं, तो उनके साथ एक मीटिंग की जाए और उनको इनकी तरफ बावर कराया जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कौकब साहब, मीटिंग्स तो बहुत सारी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजों पर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ज़ख़ीरा अंदोजों को पकड़ना जरूरी है, फिर क्वालिटी चेक के लिए बड़ा काम होना जरूरी है। देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट।
तो यहाँ तो खैर कोई तवज्जो फिलहाल अभी उस तरह से नजर नहीं आई। बहुत शुक्रिया आपका यार, इंशाल्लाह देखेंगे इस पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाई सारी जाए। साहब, मुझे एक कहानी याद आई अभी कौकब साहब के इस वाक़ये से जो पूरा उन्होंने सुनाया ना कि जी हमारी आवाम जो है वो इंतजार में है और वो कुछ कर नहीं रही है। तो काफ़ी अर्से पहले एक बादशाह हुआ करता था रियासत का, उसने कहा मेरी कौम जो है वो बेदार नहीं हो रही, पता नहीं क्यों। अच्छा, बादशाह को भी ये ख्याल आ गया, जबकि उन्हें आता नहीं है, फिर भी उन्हें आया कि मेरी कौम बेदार नहीं हो रही है। उन्होंने वजीरों से कहा कि यार एक काम करो, तुम जो है वहाँ पर टैक्स बढ़ाओ। टैक्स बढ़ा दिया जी, कौम के ऊपर लग गए, कोई टेंशन नहीं है। महीना गुजर गया, कहा अभी भी बेदार नहीं हुआ। उसने कहा टैक्स डबल कर दो। डबल कर दिया, उसके ऊपर भी कोई नहीं आया फरियादी। फिर जब 4 गुना टैक्स बढ़ा दिया, तब जाकर के जो है दरबार के अंदर लगा मजमा। बादशाह खुश हुआ, उसने कहा मेरी कौम बेदार हो गई, मैं यही चाहता था। उसने कहा लाओ जी दीवाने खास के अंदर बात करते हैं, क्या बात है। तो जो आए थे फरियादी, जो कौम के नुमाइंदे आए, उन्होंने कहा हजरत आपने 1 रुपया टैक्स लगाया, हमने दिया। डबल किया, हमने दिया। 4 गुना कर दिया, हमने दिया। गुजारिश ये है कि जो टैक्स नहीं दे रहा उसे आप कोड़े मारते हैं। हाँ जी बिल्कुल मारते हैं। तो वो जो लोग हैं वहां पर 10 लोग हैं, आप उन्हें 20 कर दीजिए ताकि जल्दी जल्दी कोड़े मारे और हम जल्दी जाके अपना काम कर सकें। तो ये कौम जो है उसकी कौम भी नहीं सुधरी थी। और इकबाल ने बड़ा ही खूब कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।